चलो ध्यान दो, हम लोग कल के क्लास में पढ़ रहे थे नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में, ध्यान समझो। देखा जाए, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन में हम लोग आपको बता चुके हैं कि इस केस में एक्सपेरिमेंटल वैल्यू नॉट इक्वल्स टू कैलकुलेटेड वैल्यू, ये कल ही क्लास में हम लोग बताए थे, ध्यान रखना है। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू नॉट इक्वल्स टू कैलकुलेटेड वैल्यू। अच्छा, इसी के आधार पर याद करो कि इसी के आधार पर हम लोग सॉल्यूशन को फिर दो भागों में बांटे थे, यानी कि जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन था इसका दो पार्ट निकल के आया था, जो कल भी हम बताए थे। क्या क्या आया था? एक आया था आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन यानी नॉन आइडियल सॉल्यूशन को ये नाम कब देंगे? तो हम ये भी बताए थे, ये नाम हम लोग तब देंगे जब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ज्यादा होगा और कैलकुलेटेड वैल्यू क्या होगा? कम होगा। ये बताया गया था। हम लोग को ये भी बताया गया था कि एक और नॉन आइडियल का पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ निगेटिव डेविएशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ निगेटिव डेविएशन। तो ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ निगेटिव डेविएशन ये कब पॉसिबल है? जब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कम हो जाए और कैलकुलेटेड वैल्यू ज्यादा हो जाए। ये बताया गया था। हम बोले थे कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो है यानी स्केल के द्वारा मापा गया जो वेपर प्रेशर था वो ज्यादा कब हो सकता है? नहीं, जब ए बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर हो। किससे? ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से और बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से होगा। नहीं, चलो नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ निगेटिवेशन, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कम हो गया। तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कम हो गया यानी कि वेपर प्रेशर कम बन रहा है। तो वेपर प्रेशर कम कब बनेगा? जब सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। किससे? सॉल्वेंट सॉल्वेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और सॉल्यूट सॉल्यूट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? तो ये सब पॉइंट हम लोग देखे हुए थे। नहीं, तो बिल्कुल सिंपल है, हम लोग को ध्यान रखना है वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। तो वेपर प्रेशर ज्यादा कब होगा? जब सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर होगा। नहीं, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर होगा तभी आप हीट सप्लाई कीजिएगा तो बॉन्ड जल्दी टूटेगा, बॉन्ड जल्दी टूटेगा तो वेपर ज्यादा बनेगा। नहीं, वेपर ज्यादा बनेगा तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। इस केस में हम बताए थे। नहीं, तो इस केस में एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो है वो कम है, कैलकुलेटेड वैल्यू क्या है? ज्यादा है। तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कम हो गया, इसका मतलब हुआ कि वेपर प्रेशर कम बन रहा है। नहीं, तो वेपर प्रेशर कम लग रहा है यानी वेपर कम बन रहा है। तो वेपर कम कब बनेगा? जब सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा, जब ये मजबूत होंगे। नहीं, तो इनको आपको ज्यादा हीट देना पड़ेगा वेपर में कन्वर्ट करने के लिए। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये हम लोग को ध्यान रखना था। तो यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है इसलिए यहां पर वेपर क्या बनता है? कम बनता है। तो वेपर कम बनेगा तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर क्या होगा? कम होगा। बोलो, दिक्कत है इसमें? चलो आगे बढ़ो, अगले पॉइंट पे आ जाओ। हम लोग को देखा जाए तो यहां से नॉन आइडियल सॉल्यूशन में हम लोग को दो तरह का मिला। एक मिला पॉजिटिव डेविएशन, और एक हम लोग को मिल रहा है इसमें निगेटिव डेविएशन। ध्यान रखना है, ये दोनों ही दोनों क्या हैं? नॉन आइडियल सॉल्यूशन के टाइप हैं। एक पॉजिटिव डेविएशन और एक निगेटिव डेविएशन।
इन दोनों में डिफरेंस हम लोग देख लेते हैं, क्या क्या डिफरेंस है इनमें। नहीं तो एक तो डिफरेंस आप देख चुके हैं कि इस केस में पहला डिफरेंस आप देख चुके, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ज्यादा और कैलकुलेटेड वैल्यू कम, ये पहला डिफरेंस हो गया। इसमें पहला डिफरेंस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कम हो गया और कैलकुलेटेड वैल्यू ज्यादा हो गया, पहला डिफरेंस ये है। दूसरे डिफरेंस पे आइए, दूसरा अभी आप देख चुके कि इसमें ए बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर होता है, ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, ये बोला गया। इसमें भी वही बोलेंगे, बस चेंज हो गया कि इसमें ए बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, इसमें ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से और बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, ये बोला गया। अगले पॉइंट पे आ जाओ, ध्यान दो। तो याद करो कि आइडियल सॉल्यूशन केस में डेल्टा एच मिक्स का वैल्यू क्या था, 0। नहीं, यहां आ जाओ, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन में जब हम डेल्टा एच का वैल्यू देखते हैं तो यहां पे डेल्टा एच का वैल्यू हम लोग को पॉजिटिव आता है। डेल्टा एच का वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव। याद रहे जब भी डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव आए इसका मतलब हुआ दैट इज प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। प्रोसेस क्या होगा, एंडोथर्मिक, क्योंकि ये हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, ये हीट को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, ध्यान रखना है। तो डेल्टा एच का वैल्यू जैसे ही पॉजिटिव दे दे इसका मतलब प्रोसेस क्या है, एंडोथर्मिक। प्रोसेस एंडोथर्मिक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जब सॉल्वेंट और सॉल्यूट को तुम मिलाओगे, सॉल्वेंट और सॉल्यूट को मिलाओगे तो सॉल्यूशन का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। सॉल्वेंट और सॉल्यूट को जब मिलाएंगे तो सॉल्वेंट टेम्परेचर क्या होगा, डाउन हो जाएगा। यानी कि सॉल्यूट सॉल्वेंट में घुलने के लिए एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, सॉल्यूट सॉल्वेंट में घुलने के लिए एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, ध्यान रखना है। तो जब भी एनर्जी एब्जॉर्प्शन होता है तो प्रोसेस क्या होता है, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, ध्यान रखना है। नहीं तो यहां पे हम वो बात लिख देना है कि व्हेन सॉल्यूट इज मिक्स विथ सॉल्वेंट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड। इस केस में एनर्जी क्या होगा, एब्जॉर्ब्ड होगा, ध्यान रखना है। इस केस में एनर्जी क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। यहां पे आओ, इस केस में जब हम लोग आएंगे तो इस केस में डेल्टा एच का वैल्यू आपको निगेटिव आएगा। नहीं, डेट इज, जब भी डेल्टा एच का वैल्यू निगेटिव आए डेट इज प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, प्रोसेस क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा, ध्यान रखना है। एनर्जी रिलीज कर रहा है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक होगा, यानी इस केस में क्या होगा, व्हेन सॉल्यूट इज मिक्स्ड, when solute is mixed with solvent, when solute is mixed with solvent, energy is released, energy is released during this process। नहीं तो समझ लो, इसमें बोल रहा है कि एनर्जी रिलीज होगा, काहे एनर्जी रिलीज होगा, ये देखो तो यहां सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है कि कम है, ज्यादा है। अच्छा, यानी कि सॉल्वेंट यहां एक बर्तन में है, ऊपर हाथ में सॉल्यूट लिए हुए हैं, नहीं, और हम क्या किए, अब सॉल्वेंट और सॉल्यूट को मिक्स करने वाले हैं, यानी कि हम लोग सॉल्यूट को ऊपर से अब डाल रहे हैं सॉल्वेंट में। जैसे ही सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर गया, जैसे ही सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर गया, नहीं, अंदर जाने के बाद एक सॉल्यूशन बनेगा नया, नहीं, अब हुआ क्या कि जैसे ही सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर गया तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, नहीं, यानी कि सॉल्वेंट सॉल्यूट को बहुत पसंद करता है और सॉल्यूट सॉल्वेंट को बहुत पसंद करता है, तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा, तो अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा तो दोनों बहुत तेजी से एक दूसरे के नजदीक आएंगे। जब बहुत तेजी से एक दूसरे के नजदीक आएंगे तो उनमें कोलिजन कस के होगा। जब दो चीजों में टकराव कस के होता है तो उनके कारण एनर्जी रिलीज भी क्या होता है, ज्यादा होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं, तो यहां पर इनको डिसॉल्व करने के लिए आपको एनर्जी देने की जरूरत नहीं है,
नहीं, जैसा ही इसमें डिजोल्व कीजिएगा, सॉल्वेंट में सॉल्यूट को डालिएगा, सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, नहीं ज्यादा है, यानी दोनों दूसरे को पसंद करते हैं, तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा तो कोलिजन भी स्ट्रॉन्गर होगा। जब कोलिजन स्ट्रॉन्गर होगा तो रिलीज द अमाउंट ऑफ एनर्जी भी ज्यादा होगा। बुझाया? अब ये जो कल पूछेंगे नहीं तो ये बुझाएगा नहीं, यही गधा ही है। अभी बुझा गया तो हाँ ठीक तो लग रहा है। नहीं, यहां देखा जाए ए और बी के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर है, नहीं यानी सॉल्वेंट सॉल्यूट को पसंद नहीं करता है। आप सॉल्वेंट ले लिए और सॉल्यूट उसमें डाल दिए, सॉल्यूट जब उसमें गया तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट दूसरे को पसंद नहीं कर रहे हैं, नहीं तो पसंद नहीं कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि नहीं डिजोल्व करके ही छोड़ेंगे, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, स्लाइट अमाउंट में धीरे धीरे आपको एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा ताकि सॉल्वेंट जो है वो फैले और सॉल्यूट को स्पेस दे ताकि वो उसमें डिजोल्व कर सके। तो इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड है। जब सॉल्वेंट और सॉल्यूट एक दूसरे में नहीं घुलते हैं, नहीं मिलते हैं, तो उस केस में आपको एनर्जी देना पड़ता है डिजोल्व करवाने के लिए। बात समझ में आ रहा है? और जब सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है तो आपको एनर्जी देने की आवश्यकता नहीं होती है, उस समय एनर्जी रिलीज करती है। मेरी बात समझ में आई? बोलिए सर। फिर बाद में नहीं कि सर कम बुझा रहा है, बेसी बुझा रहा है, इसमें कुछ समझना ही नहीं है। अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है तो एनर्जी रिलीज करेगा। सॉल्वेंट में सॉल्यूट को घुलाने के लिए आपको एनर्जी देने की जरूरत नहीं है। यहां पर सॉल्वेंट सॉल्यूट के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर है, तो कमजोर है तो आपको सॉल्यूट को सॉल्वेंट में घुलाने के लिए एनर्जी देना पड़ेगा। मेरी बात नहीं आ रही है? जैसे कैसे कोई बच्चा होता है जिसको हम लोग पढ़ाई पढ़ाते हैं, तो किसी किसी बच्चे का, सबका नहीं, बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जिनका पढ़ाई के प्रति अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, नहीं तो उनको एनर्जी देने की आवश्यकता नहीं है, उनको डंडा से हीट करने की जरूरत नहीं है। बस में है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको पढ़ाई से अट्रैक्शन नहीं है, पढ़ाई देखते हैं कहते हैं कि ओहो कपड़ बत्ती आ गया कहने कहने से, नहीं उनका कोई अट्रैक्शन नहीं है पढ़ाई के प्रति, लेकिन मजबूरी है पढ़ना है, तो उस केस में उनको एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? अट्रैक्शन क्रिएट करने के लिए उनको डंडा से पीटना पड़ेगा। याद करके नहीं आता है? निकालो हाथ। नहीं तो अगला दिन आएंगे तनी पलट लेंगे, देख लेते हैं, तनी पूछता है कहीं ना कहीं पीट देगा तो फिर परेशानी हो जाएगा। नहीं तो बच्चा तनी अपना पलट लिया, देख के भाई चलो, ना तो कहीं धरा गया तो पिटा जाएंगे, तो उस केस में एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है। तो सब अट्रैक्शन का खेल है, ध्यान रखना है। पढ़ाई के प्रति अट्रैक्शन क्रिएट कीजिए, आपको एनर्जी देने की आवश्यकता नहीं। हम पूछेंगे, आप धकाधक एनर्जी हमको फेंकना शुरू कीजिएगा, आप एक जो थर्मिक रिएक्शन की तरह बिहेवियर कीजिएगा, नहीं और आप हम पूछे आप बताइए नहीं कर रहे हैं, तो हमको एनर्जी देना पड़ेगा आपको, नहीं ताकि आप आसानी से पढ़ाई को अपने अंदर डिजोल्व कर सके। बस में है ना? चलिए, इतना में दिक्कत नहीं है। अगले पॉइंट पे आइए। तो हम लोग यहां से देख रहे थे पॉजिटिव वाला था हम लोग का और एक हम लोग का था निगेटिव वाला। समझा जाए? अब पॉजिटिव वाले केस में हम लोग कहा गया कि यहां पर डेल्टा भी मिक्स का जो वैल्यू होता है वो पॉजिटिव आता है। डेल्टा भी मिक्स का वैल्यू क्या आता है? पॉजिटिव आता है। अभी तो सीखे, डेल्टा भी मिक्स का वैल्यू पॉजिटिव, हमेशा याद रखना ये वाला ही काम करता है। ए बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ क्या है? कमजोर है, और ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से और बी बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, यही हर जगह काम करता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का ही सब खेल है, ध्यान रखना है। पॉजिटिव वाले में ए बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर है, नहीं। अब जैसे वहां पूछे थे, देखो एक बच्चे से जो लास्ट में बैठा है, बोलते कि देखो निगेटिव डेविएशन है, नहीं तो सोचा कि अच्छा निगेटिव है, नहीं तो निगेटिव मतलब होता है कम, नहीं तो वो क्या दिमाग लगा रहा है कि ये भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है सर कमजोर है, नहीं वो दिमाग लगा रहा है। क्योंकि निगेटिव का मतलब क्या दिमाग लगाया? कम। तो लहाना नहीं है, कॉन्सेप्ट से समझ के याद करना है। नहीं, पॉजिटिव डेविएशन किसके लिए है? वेपर प्रेशर ज्यादा। तो वेपर प्रेशर ज्यादा कब होगा? जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर होगा। दिमाग में ये बात बैठाना है। नहीं, यहां पर निगेटिव डेविएशन, तो निगेटिव का मतलब वेपर प्रेशर कम, तो वेपर प्रेशर कम कब होगा? जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। नहीं तो यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमेशा याद रखेंगे कि ए बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां ज्यादा है, ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से और बी बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। चलो, इस केस में बोला गया कि डेल्टा भी मिक्स का वैल्यू पॉजिटिव। इसका मतलब हुआ कि अगर हम 500 मिलीलीटर, ध्यान दो, 500 मिलीलीटर यहां पर हम ले लिए इथेनॉल और प्लस 200 मिलीलीटर हम ले लिए वाटर। अब इन दोनों को मिक्स कर देंगे तो एक सॉल्यूशन बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। अब नेट वॉल्यूम कितना होना चाहिए? 500 और 200 700, नहीं लेकिन यहां पर जब नेट वॉल्यूम हम निकालते हैं तो आता है 700.5 मिलीलीटर।
कितना आ गया 700.5 मिलीलीटर। इसका मतलब हुआ कि अच्छा 705 मिलीलीटर होना तो चाहिए था 500 200 700, नहीं ये वॉल्यूम 700.5 मिलीलीटर कैसे हो गया, बढ़ क्यों गया। अच्छा इसका मतलब हुआ कि जरूर सॉल्वेंट और सॉल्यूट जो है वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। नहीं, आप जैसे ही सॉल्वेंट में सॉल्यूट को डाले, जैसे ही सॉल्वेंट में सॉल्यूट को डाले, सॉल्वेंट और सॉल्यूट एक दूसरे को पसंद अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, दूरी बढ़ जाएगी। नहीं, जब दूरी बढ़ेगी तो वॉल्यूम भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है। नहीं, सॉल्वेंट और सॉल्यूट एक दूसरे को अगर पसंद नहीं करेंगे तो उनके बीच में रिपल्सन होगा। जब रिपल्सन होगा तो उनके बीच का स्पेस बढ़ जाएगा, स्पेस बढ़ेगा तो नेट वॉल्यूम भी स्लाइट अमाउंट से बढ़ जाएगा। बुझा रहा है, किसी को दिक्कत है, मन में कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लेना है, ध्यान रखना है। तो यहाँ वॉल्यूम आ गया हम लोग को 700.5 मिलीलीटर, ध्यान रखना है। तो ये भी अट्रैक्शन फोर्स का ही गेम है, ध्यान रखना है। इस केस में आ जाओ, तो इस केस में कहा गया कि डेल्टा वी मिक्स का जो वैल्यू है वो हम लोग का आता है निगेटिव। डेल्टा वी मिक्स का वैल्यू क्या आता है, निगेटिव। तो डेल्टा वी मिक्स का वैल्यू निगेटिव आ गया। नहीं, अच्छा यानी कि नेट वॉल्यूम जो है वो घट जाता है। अच्छा यानी कि अगर हम लोग यहां से ले लें 500 मिलीलीटर वाटर और प्लस यहां से हम ले लिए 200 मिलीलीटर HCl और इनको जब मिक्स किए 500 मिलीलीटर और 200 मिलीलीटर HCl को, तो नेट वॉल्यूम होना चाहिए था 700। नहीं, कितना होना चाहिए था, 700। नहीं, लेकिन ये हो गया 699.5 मिलीलीटर। कितना हो गया, 699.5 मिलीलीटर, यानी कि नेट वॉल्यूम क्या हो गया, घट गया। नहीं, तो नेट वॉल्यूम घट गया, इसका मतलब अच्छा यानी वाटर और HCl को जब मिलाते हैं तो वाटर और HCl दूसरे को पसंद करते हैं। पसंद करने के कारण ये दोनों आपस में जब नजदीक आते हैं तो कुछ ज्यादा ही नजदीक चले आते हैं। तो कुछ ज्यादा ही जब नजदीक आ जाएंगे तो उनके बीच का दूरी ज्यादा घट गया। दूरी क्या हो गया, ज्यादा घट गया। जब दूरी ज्यादा घट जाएगा तो नेट वॉल्यूम जितना होना चाहिए था उससे क्या होगा, कम हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है। नहीं, नॉर्मल होता है, जैसे आप एक बेंच पे बैठे हैं, जैसे एक बेंच पर नहीं होता है 4 बच्चा बैठा हुआ है, ठीक है, 4 बच्चा किसी बेंच पे बैठा हुआ है मान लो। अब कोई एक बच्चा आया, नहीं कोई एक बच्चा अगर आया तो जनरली एक बेंच पर वही बच्चे बैठते हैं जो दूसरे को पसंद करते हैं। नहीं, तो बच्चा अपना साथ में बैठ गया है। अब कोई एक बच्चा आया और चारों उसको पसंद नहीं करता है, चारों उस बच्चे को पसंद नहीं करता, तो बैठेगा, फैल के बैठ जाएगा। जगह कहाँ है, कहने बैठिएगा, जाइए तो कहीं और देखिए जगह। नॉर्मल सी बात है, बस में आ वही आपका बहुत फास्ट फ्रेंड आ गया। नहीं, तो 4 ही बैठे हुए हैं, अरे आओ ना इसी में बैठ जाएंगे, एडजस्ट कर लेंगे, आओ बैठो बैठो बैठो। नहीं, एडजस्ट करके पढ़ बैठ जाइएगा। काहे भाई, तो आप स्पेस कम कर लिए, अपना अपना बैठने का स्पेस, अट्रैक्शन है। नहीं, तो फट 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 सट के सब कोई बैठ गए। नहीं, तो उतने ही वॉल्यूम में ज्यादा कण आ गए। बात समझ में आ रहा है ना, उतने ही वॉल्यूम में ज्यादा पार्टिकल्स आ गए। और अट्रैक्शन जब नहीं रहेगा तो फैल जाएंगे, जब फैल जाएंगे तो वॉल्यूम ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रही है। चलिए, तो वही यहाँ पे बोला था 500 मिलीलीटर और HCl 200 डाले तो नेट वॉल्यूम होना चाहिए था 700, लेकिन वॉल्यूम हो कितना गया, 699.5, यानी वॉल्यूम नेट अमाउंट से कुछ घट गया। यानी जरूर सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में नॉर्मल अट्रैक्शन फोर्स से ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स है, इसलिए उनके बीच का स्पेस ज्यादा घट गया। इस कारण से इनका नेट वॉल्यूम क्या हो गया, घट गया। ठीक, तो वही बात को हम यहाँ लिख दे रहे हैं। नहीं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि वेन सॉल्यूट is mixed, when solute is mixed with solvent, net volume of solution increases slightly, GHTLY, increases slightly, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये बात हम लोग बोल सकते हैं। और यहां पर क्या बोलेंगे, when solute is mixed with solvent, when solute is mixed with solvent, net volume of solution decreases, net volume of solution decreases slightly। बोलो दिक्कत है इसमें, इतना पॉइंट में आगे बढ़ सकते हैं।
नहीं, एग्जाम्पल भी ध्यान रखना है। नॉन आइडियल सोल्यूशन का जो हम एग्जाम्पल दिए वो आपको ध्यान रखना होगा। कौन कौन है इसमें? इथेनॉल और वाटर। नहीं, और इसमें एग्जाम्पल कौन है? वाटर प्लस HCl। तो ये सब मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है जो आपके एनसीईआरटी में भी दिया रहता है, तो इन चीज को आप याद जरूर रखेंगे। याद रहेगा ना? चलिए अगले पॉइंट पे आ जाइए। देखो तो हम लोग पढ़े थे आइडियल सॉल्यूशन। अब थोड़ा सा आइडियल सॉल्यूशन के बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ लें। आइडियल सॉल्यूशन का याद करो, हम लोग राउल्ट्स के अनुसार एक ग्राफ बनाए थे। राउल्ट के अनुसार हम लोग आइडियल सॉल्यूशन का एक ग्राफ बनाए थे। कुछ ग्राफ ऐसा आया था, उस ग्राफ को हम लोग यहाँ खींच रहे हैं। चलो ध्यान दो, हम लोग एक ग्राफ खींचे थे। अगर तुमको ध्यान में हो तो इस तरह का हम लोग एक ग्राफ खींचे। देखो तो हम लोग यहां से एक बी का ग्राफ खींचे थे, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी का ग्राफ खींचे थे, और एक ये थे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए का। ये ग्राफ हम लोग खींचे हुए हैं। नहीं, आपको याद, थोड़ा सा हम याद दिला दें। देखो राउल्ट के अनुसार जो वेपर प्रेशर निकालने का, पार्शियल वेपर प्रेशर निकालने का जो फॉर्मूला बताया गया था वो ऐसा बताया गया था, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल्स टू P0A XA। ऐसा फॉर्मूला हम लोग को बताया गया था। ठीक है, इसी को हम लोग कहे थे कि ये y इज इक्वल्स टू mx का है। तो ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। नहीं, तो ये a का हो गया। ये क्या हो गया? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। क्यों? क्योंकि इसमें इंटरसेप्ट नहीं है। y इक्वल्स टू mx प्लस c होता तो उसमें इंटरसेप्ट होता। नहीं, चलो वैसे ही सेम याद करो, पीबी का भी हम लोग बोले पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, तो उसका भी फॉर्मूला हम लोग बोले थे P0B XB। ऐसा फॉर्मूला पढ़ाए थे हम। नहीं, और इसका ग्राफ भी खींचेंगे तो y बराबर mx ये है। तो ये भी क्या है? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। नहीं, चलो तो एक को तुम मान लो, एक को तुम मान लिए ये लाइन तुम्हारा बी का है, तो ये लाइन तुमको रिप्रेजेंट कर रहा है पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, ये लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। नहीं, तो ये जो हम लोग लाइन खींचे हुए हैं वो बी का है। किसका है? बी का। और ये जो लाइन खींचे हुए हैं वो किसका है? ए का। ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस पॉइंट पर आ जाओ, इस पॉइंट पर आ जाओ। इस पॉइंट पर तुम देखो तो हम लोग ग्राफ किसका खींचे हुए हैं? बी का। नहीं, इस पॉइंट पर आ जाओ, तो इस पॉइंट पर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। इस पॉइंट पर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी का वैल्यू क्या होगा? 0। ठीक है, मोल फ्रैक्शन का मतलब अमाउंट ऑफ बी। बी का अमाउंट यहाँ क्या है? 0 है। अब देखो बी का अमाउंट हम बढ़ा दिए, यहां पर कर दिए, यहां से इसको हम यहां कर दिए, तो बी का अमाउंट तुम बढ़ा दिए, तो देखो तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी भी बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? बढ़ गया। बी का अमाउंट और बढ़ा दो, यहां से पहले 0 था, अब तुम यहां से यहां कर दिए, फिर यहां से यहां बी का अमाउंट कर दिए, तो अब देखो तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी और बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? बढ़ गया। तो जैसे 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 बी का अमाउंट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे बी के द्वारा लगाया गया प्रेशर का मान भी क्या होगा? बढ़ता जाएगा। नहीं बढ़ता जाएगा? सिंपल है, सॉल्यूशन में जिसका अमाउंट बढ़ेगा उसके द्वारा लगाया गया वेपर प्रेशर का अमाउंट भी बढ़ेगा। नहीं, अमाउंट आपका कम होगा तो आपके द्वारा लगाया गया प्रेशर का मान कम होगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है, इतना में दिक्कत है? चलो चलो यहां पर XB का वैल्यू 0 मान लिया। अच्छा, एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, याद है? XA प्लस XB का वैल्यू कितना होता है? 1। पढ़े हैं? अच्छा, इस पॉइंट पर तुम माने हो कि XB का वैल्यू क्या है? 0। तो अगर XB का वैल्यू 0 है तो इस पॉइंट पर XA का मान कितना होगा? 1 होगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है। चलो अब ये वही पॉइंट यहां पे आ जाओ, तो ये ग्राफ किसका है? ए का। ए का ग्राफ है। नहीं, तो इस पॉइंट पर ये बताओ XA का मान कितना होगा? 0। अच्छा, जब XA का मान 0 होगा तो XB का वैल्यू क्या होगा? 1। तो इस पॉइंट पर ध्यान रखना है, XB का वैल्यू क्या होगा? 1। इतना में दिक्कत? ठीक है, अब ध्यान दो, यहां से हम देखें अगर, तो जैसे जैसे हम इधर की तरफ बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम लोग इधर की तरफ बढ़ेंगे ए का अमाउंट बढ़ेगा। तो देखो तो ए का अमाउंट अभी 0 है।
ए का अमाउंट हम यहां से इसको यहां पे ला दिए, तो अगर यहां पर ला दिए तो देखो, तो ए का अमाउंट बढ़ेगा तो ए के द्वारा लगाया गया वेपर प्रेशर का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। ए का अमाउंट और बढ़ा दो तो ए के द्वारा लगाया गया वेपर प्रेशर का मान और बढ़ जाएगा। तो जैसे जैसे ए का अमाउंट बढ़ेगा वैसे वैसे इसका ग्राफ ऊपर उठ रहा है कि नहीं उठ रहा है, उठ रहा है। इतना में दिक्कत नहीं। तो हम दोनों ग्राफ को, बी के वेपर प्रेशर ग्राफ को और ए के वेपर प्रेशर ग्राफ को, दोनों को एक साथ हम लोग खींचे थे। पहले एक ग्राफ पढ़ा चुके हैं, पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए, पढ़ाए हैं। चलो अब इसी में हम लोग सॉल्यूशन ग्राफ खींचे थे। तो सॉल्यूशन ग्राफ कैसे आया था, कुछ इस तरह से था, दोनों को ज्वाइन किए थे हम लोग, ठीक है। तो ये जो ग्राफ हम लोग का आया ये हो गया प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो होता है वो होता है पीए प्लस पीबी का ग्राफ। बोलो इतना में दिक्कत है। तो ये हम लोग ग्राफ पहले पढ़ चुके हैं, ये ग्राफ जो है वो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। इतना में किसी को दिक्कत हो बोलो, आगे बढ़ सकते हैं। चलो देखो तो चल ध्यान दिया जाए। अब यहां से देखा जाए तो सेम एक और ग्राफ हम यहां पे वही चीज कॉपी कर लिए हैं। देखा जाए, समझने की कोशिश करो। हम लोग अब देख रहे हैं कि ये जो ग्राफ है वो किसका है, आइडियल सॉल्यूशन का। ये ग्राफ किसका आया, आइडियल सॉल्यूशन का, ठीक है। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन में दो तरह के सॉल्यूशन हम लोग को मिले। एक ऐसा सॉल्यूशन मिला जिसका वेपर प्रेशर नहीं, जिसका वेपर प्रेशर राउल्ट के कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर से ज्यादा आता है। नहीं, चलो अब चलो यहां ध्यान दो। ये लाइन किसका है, बी का। ये लाइन किसका है, बी का लाइन है, ठीक है। तो राउल्ट के अनुसार बी का जो वेपर प्रेशर है वो इस लाइन पर लाई करना चाहिए, ठीक। राउल्ट के अनुसार बी जो लिक्विड है उसका वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर इस लाइन पर लाई करना चाहिए, इस लाइन पर आएगा। नहीं, अगर इस लाइन पर किसी भी लिक्विड का अगर वेपर प्रेशर इस लाइन पर आ गया तो इसका मतलब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बराबर कैलकुलेटेड वैल्यू, ठीक। लेकिन हुआ क्या, यहां देखो। अब हम लोग यहां पे ग्राफ खींच रहे हैं, यहां ध्यान दो। जो व्हाइट कलर वाला है ग्राफ उसको ध्यान से देखो। ये लाइन तुम्हारा बी का था, तो ये है कैलकुलेटेड वैल्यू। जो स्ट्रेट लाइन खींचे हैं वो कौन सा है, कैलकुलेटेड वैल्यू, यानी कि राउल्ट के अनुसार ये होना चाहिए वेपर प्रेशर का लाइन। लेकिन जब नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन जाते हैं, नहीं यहां पे हम लिख दें ये कौन सा है हमारा, पॉजिटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव डेविएशन के केस में क्या होगा, आ जाओ, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए ज्यादा होगा, यानी कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ए का क्या होगा, ज्यादा होगा। यहां पर हम लिख दे रहे हैं, देखो एक्सपेरिमेंटल पी ए ज्यादा होगा और कैलकुलेटेड पार्शियल प्रेशर ऑफ ए क्या होगा, कम होगा। दूसरा पॉइंट, एंड यहां पर कॉमा, एक्सपेरिमेंटल पार्शियल प्रेशर ऑफ बी क्या होगा, ज्यादा होगा और कैलकुलेटेड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी क्या होगा, कम होगा। आगे आ जाओ, इसी में हम बोल रहे हैं एक्सपेरिमेंटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ज्यादा होगा और कैलकुलेटेड प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कम होगा। नॉन आइडियल में ही ना होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन में क्या बताया गया कि एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर का मान ज्यादा होता है और कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर का मान कम होता है। नहीं, तो चलो ये जो स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रहा है येलो कलर का, ये तुम्हारा राउल्ट साहब खींचे हैं। तो राउल्ट साहब के द्वारा खींचा गया लाइन का मतलब होता है कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर। नहीं, अब जब एक्सपेरिमेंटल देखा गया तो क्या देखा गया, अच्छा बी का जो लाइन आया वो इस लाइन पे नहीं आ रहा है, इस लाइन के ऊपर जा रहा है। नहीं, यानी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू से क्या आ गया, ज्यादा आ गया। सेम एक अगर आप तुम देखो, ये हुआ अकॉर्डिंग टू राउल्ट, यानी ये हो गया कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर अकॉर्डिंग टू राउल्ट।
लेकिन जब इसका स्केल के द्वारा वेपर प्रेशर मापा गया तो इसका ग्राफ ऐसे आ गया ऊपर, देख रहे हो। तो कैलकुलेट एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्या है, ज्यादा है, और ये कैलकुलेटेड वैल्यू क्या है, कम है। सेम एज राउल्ट के अनुसार सॉल्यूशन का ग्राफ ये वाला है, सॉल्यूशन का ग्राफ ये है अकॉर्डिंग टू राउल्ट, नहीं, लेकिन जैसे ही ये स्केल के द्वारा ग्राफ खींचा गया वो ग्राफ क्या आया, इस तरह से ऊपर उठ के चला गया। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं, तो यानी कि यहां पर ये आ गया एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, व्हाइट वाला है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और येलो वाला है कैलकुलेटेड वैल्यू। तो यहां पर क्या दिखाई दे रहा है कि हर केस में एक्सपेरिमेंटल वैल्यू का मान क्या है, ज्यादा है, दिक्कत है। तो ये ग्राफ किसका हुआ, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन, ध्यान रहेगा। अब सेम एज निगेटिव डेविएशन ग्राफ खींचना है तो हम लोग खींच सकते थे, जस्ट अब ग्राफ क्या करेंगे, नीचे से खींच देंगे, ध्यान रखना है। देखो तो या इस ग्राफ को हम लोग बार बार लेना पड़ रहा है, नहीं, चलिए आगे बढ़े हम लोग। अब निगेटिव डेविएशन खींचेंगे तो निगेटिव डेविएशन का फिर क्या होगा हम लोग का, शायद यही ग्राफ था ना, चलो निगेटिव डेविएशन ग्राफ हमको खींचना हुआ तो निगेटिव डेविएशन में क्या करेंगे, चलो यहां पे हम लिख रहे हैं निगेटिव डेविएशन, सॉरी, चलो तो बताओ निगेटिव डेविएशन में क्या होगा, एक्सपेरिमेंटल पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कम होगा और कैलकुलेटेड पार्शियल प्रेशर ऑफ ए क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है, ये हो गया। दूसरा, अगर बी के केस में देखेंगे तो एक्सपेरिमेंटल पार्शियल प्रेशर ऑफ बी कम होगा और कैलकुलेटेड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी क्या होगा, ज्यादा होगा। सेम एज सॉल्यूशन के केस में बोलो, एक्सपेरिमेंटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, कम होगा और कैलकुलेटेड प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या आएगा, ज्यादा आएगा। अब कोई कहता है ग्राफ खींचो, तो पहले राउल्ट वाला ग्राफ खींच दो, खींच दिए राउल्ट वाला ग्राफ। अब कोई बोलता है कि नहीं निगेटिव डेविएशन का ग्राफ खींच के दिखाओ, तो राउल्ट के अनुसार बी का वेपर प्रेशर इस लाइन पे लाई करना चाहिए, लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली मेजर किया गया तो वेपर प्रेशर इस लाइन पे नहीं लाई किया, इस लाइन से नीचे आने लगा और ग्राफ कुछ ऐसा बन गया। बात समझ में आया? नहीं, हम लोगों का राउल्ट के अनुसार ए का वेपर प्रेशर इस लाइन पे लाई करना चाहिए, लेकिन जब निगेटिव में देखा गया तो वेपर प्रेशर का लाइन इसके नीचे से आ गया। बस में आ रहा है? नहीं, राउल्ट के अनुसार सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इस लाइन पे लाई करना चाहिए था, लेकिन वो वेपर प्रेशर का लाइन कुछ इस तरह से नीचे आ गया। मेरी बात समझ में आ रही है? तो हम लोग को 3 ग्राफ आपके बुक में खींचा रहता है, नहीं, जब आप एनसीईआरटी बुक देखोगे तो उसमें आपको 3 ग्राफ मिलेगा। बस में आ रहा है ना? एक हम लोग का स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ मिलेगा, तो वो सिंपल किसका है, आइडियल सॉल्यूशन का है। और एक ग्राफ मिलेगा जो स्ट्रेट लाइन के ऊपर से लाइन खींचे रहेंगे, तो वो पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ होगा। और एक होगा जो स्ट्रेट लाइन के नीचे से सब ग्राफ खींचे रहेंगे, तो वो होगा नॉन वो होगा हम लोग का नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ निगेटिव डेविएशन का ग्राफ होगा। बोल लेता में दिक्कत है? नहीं, तो ये सब पॉइंट हम लोग को ध्यान में रखना होगा। किसी को दिक्कत है तो कल के क्लास में आप याद करके आएंगे, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन। रेगुलर याद करके आइए। छोड़ रहे हैं गधा, रुको, बेचैन हो जाता है तुरंत। ठीक है, तो इसको याद करके आप लोग आएंगे तो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक, चलिए आज पे इतना ही।